एक लड़का है नौजवान जिसका नाम है नरेश मीणा, है या नहीं है बताओ। मैं तो देख रहा आजकल उनके गांव के सामने नरेश की ढानी लोग बोर्ड लगा दे रहे, बताओ लगा दे रहे नहीं लगा दे रहे। लेकिन हमेशा जानना, जब कोई जातियों को लड़वाने की बात करे तो उससे पीछे हट जाना, जातियों को जोड़ने की बात करना। मैं इस बात की तो पैरवी नहीं करता कि किसको उसने चाटा मार दिया असलियों को, लेकिन एक चीज की पैरवी जरूर करता हूं, जब अगली बार कोई बेईमानी करेगा अधिकारी तो उसे डर लगेगा कि तेरे मुंह पे ये आएगा थप्पड़ डाल। सही बात है गलत है? जब अगली बार बेईमानी कोई करेगा तो उसे नजर आएगा कि बेईमानी करेगा, अगर गलत काम करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि दो तान के मारे को लपाड़े। बात सही है गलत है? मैं तो सोच रहा था कि आज टोंक जाऊंगा नरेश से मिलने, लेकिन पता चला रात हो जाएगी। एक दो दिन में फिर पहुंचेंगे। नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि कोई महापुरुष हो, बाबा साहब को मानने वाले लोग हो, भीमराव अंबेडकर साहब को, कोई सरदार पटेल जी को मानने वाले हो, कोई चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले हो, कोई पंडित राम बिस्मिल जी को मानने वाले हो, कोई शहीद आजम भगत सिंह जी को मानने वाले हो, और कोई किसी भी महापुरुष को मानने वाला व्यक्ति हो, आप कभी भी किसी महापुरुष की शान में कभी गलत शब्द मत बोलना। ऐसे लोग जुड़ेंगे। अभी एक घटना हुई उत्तराखंड में, आपने देखा होगा राजा साहब की घटना। देखी नहीं देखी? चैंपियन नाम है उनका, चैंपियन। बात सही है गलत है? हमने कहा घटना तो हो गई, लेकिन हमें सामाजिक लड़ाइयां नहीं लड़वानी है। हम जात का झगड़ा नहीं चाहते। हम जाति से जाति को कभी लड़ाने की बात नहीं करेंगे, कभी लड़ाने की बात नहीं करेंगे। और हमने वहां कहा कि समाज के बुद्धिमान और अच्छे लोग निकलकर सामने आए और इस झगड़े का पटाक्षेप करें। आपसे भी ये बात कहते हुए बात समाप्त करूंगा। जब आप ताकतवर रहेंगे, पता चला एयरपोर्ट के बाद 10 करोड़ की राशि का इकट्ठा हुए हैं, गुर्जर भवन बनने जा रहा। लेकिन अगर कहीं हमारे पंडित जी भवन बनाने लगे तो पीछे मत हटना, इनका भी बनवा देना इकट्ठे मिलकर। और आपको सहयोग की जरूरत पड़े तो इनसे भी सहयोग ले लेना। अगर किसी भी जाति वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हो, मैं सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर उनसे सबसे ये बात कहूंगा कि हम लोग जातियों को जोड़ने निकले हैं, हम तोड़ने नहीं निकले। अपने समाज का सम्मान करना, अपने समाज को तरक्की की तरफ लेकर जाना, अपने समाज के लिए अच्छा सोचना, अपने समाज को संस्कार देना, अपने समाज से संस्कार लेना, उसको बेहतर बनाना जातिवाद नहीं होता। जातिवाद क्या होता है कि किसी मंच पर, किसी जगह पर किसी जाति के लिए अपशब्द बोले जाए और अपनी का बखान किया जाए, ये जातिवाद होता है। इसलिए मैंने जो बात बोली है वो किसी जाति के सम्मान में नहीं बोली। मैं जहां से विधायक हूं, दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जितनी कौम वहां पर है, 2 बार चुनाव हारा, छात्र राजनीति में था, बिन मां बाप था, बिना विरासत था, बिना पैसे के था, पहली बार चुनाव हारा, फिर 5 साल मेहनत, फिर चुनाव हारा, फिर 5 साल मेहनत। और जो व्यक्ति हमारे सामने कहा करता था जेड प्लस की सुरक्षा लेकर घूमकर कि 25 साल तक कोई नहीं हरा पाएगा, हर एक जाति वर्ग के लोगों ने वोट दे दिया और वहीं पर पटकनी देकर आया। और फिर मौका अगर मिलेगा, जनता मौका देती, अगर लोगों में आप ठीक ढंग से रहो, मेहनत करो, जमीन पर रहकर मेहनत करो, कमजोर लोगों के बीच में रहो, कमजोर लोगों का आदर करो, जात के नाम से किसी को छोटा और बड़ा न मानो, तो हर जाति वर्ग के लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए आपसे धन्यवाद करते हुए, क्योंकि वापस जाना है दिल्ली में, शाम तक पहुंच जाएंगे 3 घंटे में, 4 घंटे में, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं
पूरे समाज के तमाम बड़े बुजुर्गों का इनके चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सब बड़े बुजुर्गों के चरणों में नमन करते हुए आपका धन्यवाद करूंगा। और मेरे मुंह से अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो माफ कर देना। कोशिश तो सही की है, कोशिश तो सही की है। इसलिए आपका बारंबार धन्यवाद, आभार। और जो लोग सस्ते में अपनी बोली लगा लेते हैं, मान लिया जो नंबर लगा देते हैं, नंबर वाले किस चीज का समझ रहे हो सर? कि बोली लगवा ली, वो बिकने जा रहे हैं, तो बाजार में दाम तो मिल ही जाती है। और जो लोग बोली नहीं लगवाते तो सामने वाला दाम कितने लगा ले, खरीद नहीं सकता। खरीद सकता है क्या? तो इसलिए आप सब लोगों से यही कहते हुए कि आपका आशीर्वाद बना रहे। कई लोगों ने कहा कि मैं अतुल प्रधान राजस्थान से चुनाव लड़ना चाहता है। मैंने कहा मैंने एक सीट 15 साल में पक्की की है अपनी, मेरठ में एमएलए की। एमपी थोड़ा चूक गया मामला, पर्चे तो भराए थे, भैरव बाबा की कृपा नहीं हुई। अगली बार उसकी कृपा होगी तो शायद वहीं बड़े सदन में खड़े नजर आते। तो आपका बहुत बहुत आभार। एक बार जोर से नारा सब लोग लगाएंगे, भैरव जी महाराज की जय। मुट्ठी बंद करके बड़े बुजुर्ग सब बोलो, कुछ करंट सा नजर आना चाहिए सब लोगों में। बोलिए भैरव जी महाराज की, जोर से बोलिए भैरव जी महाराज की, देव नारायण भगवान की, गांव खेड़े की, ग्राम समाज की, सर्व समाज की, और हमारे पंडित जी की बहुत हमारे बुरा मत मानना। आदरणीय अतुल जी के लिए बार बार धन्यवाद। बोल भैरव बाबा।